हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्र जीवी अवायवी नाइट्रोजन स्थिरकारक है। आप देख सकते हैं बच्चों की वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बिजेरेंकिया, दूसरा विकल्प है रोडोस्पाइरलम, तीसरा विकल्प है राइजोबियम और चौथा विकल्प है एजेटोबैक्टर। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका नाइट्रोजन स्थिरकारक। नाइट्रोजन कारक तो जीवाणु, वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अर्थ है बच्चों कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो कि हमारा 78% वायुमंडल में उपस्थित है को परिवर्तित कर यौगिक के रूप में अर्थात बच्चों नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। परिवर्तित वही नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाता है और यह प्रक्रिया बच्चों, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो आपको पहले ही बता दिया कि वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं और पौधों के योग्य बनाते हैं वही नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। और जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि स्वतंत्र अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो बच्चों स्वतंत्र अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक हमारा रोडोस्पाइरुलम है। बच्चों हम देखते हैं कि रोडोस्पाइरुलम ही क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि जो बाकी विकल्प है बच्चों, जिसमें से पहला विकल्प है बिजेरेंकिया, यह हमारा एक प्रकार का वायवीय है जिसके कारण प्रश्न में अवायवीय पूछा है। तीसरा विकल्प राइजोबियम है। बच्चों ये जो राइजोबियम है यह भी हमारा नाइट्रोजन स्थिरकारक बैक्टीरिया है, यह भी हम सहजीवी है, स्वतंत्र जीवी नहीं है। इसी प्रकार बच्चों विकल्प डी एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर भी हमारा इस नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है परंतु यह वायवीय है। इस प्रकार बच्चों यह भी वायवीय है, यह भी वायवीय है, यानी विकल्प ए और डी वायवीय है और वही विकल्प सी सहजीवी है। इसी वजह से बच्चों राइडोस्पाइरलियम में ही स्वतंत्र जीवी और अवायवीय के गुण देखने को मिलते हैं और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी कि बच्चों विकल्प बी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।